सोनमा तुमने कहा रहा है देवर जी, कहिए। हमें 3 रोज का छुट्टी दे दीजिए। मैं राज मोहब्बत से नैना जाकर अपनी माँ से मिलके इस 4थे रोज में मैं चले आऊंगी देवर जी। ये तो सही कहा भाभी। देवर जी, ना कोई समाध आया है नैना से, जिस दिन से तुम्हारी डोला लाई नग्न नैना से राज मोहब्बत क्या ना कोई समझ ही आया है अभी तक। न आ जाए तुम्हारे नैना से पुछारी का भार। आज तुम कहती है जो देवर जी मेरी ऑर्डर दे दो, मेरी माँ बीमार है। भाभी नैना वाली देवर जी, नैना का भूल जाओ, ये धोखा में सपना दिया होगा, वो सपना को छोड़ो। नहीं देवर जी, सुनिए ना, ये सब कुछ मिलत ही देवरा दुनिया में सोना के। मैया मर जतई मैया न मिलतई, अब क्या करा ये देख कर रहबई दुनिया सा सुंदर खिलौना है तेरे। रोज के छुट्टी दे दो देवरा, ये अपने भौजी सोनमा के। छुट्टी दे दो। बोलिए। तुम अपनी माँ को सूरत को भूल जाओ। नहीं देवर जी, ये सुंदर देवर है तुम्हारी खिलौना। क्यों नहीं? जो चीज मांगना है मांगो, बस मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं? लेकिन नैना जाने के लिए ऑर्डर नहीं मिलेगी। अच्छा, जो मांगूंगी राज मोहब्बत में आप देने के लिए तैयार है? तैयार हूँ, मेरा अपना जान देने पड़ेगा। तो लो तू मेरे बकस देता हूँ, मेरे प्राण को ले लो। लेकिन राज नैना जाने का ऑर्डर नहीं दीजिएगा। नैना जाने के लिए ऑर्डर नहीं मिलेगी देवर जी। इसलिए यह काम नोकीला का छतरी को मैं बैरी हूँ। क्यों? तो तुम यहाँ से राज मोहब्बत से नैना जाएगी, ताना मारेगा दुनिया वाला जो रुदान सहजे डोला दे दिया नागिन सोना की नैना जाने के लिए। देवर जी, इसमें क्या बात है? किसी भाभी को, किसी नारी को नहर जाने के लिए अवश्य ऑर्डर देता है। लेकिन देवर जी, ये जैसे भाभी देवर जी, देखो, अगर कोई समझिया रहूं तो भौजी दे क्यों नहीं? तोरे नैना से मोहबा में। क्यों नहीं देवर जी, बोलिए ना। हम डोला सुंदर सजा दियो मोहबा में नैना जाने के। क्यों नहीं देवर जी? घोड़ा पासा भारी गरूदर बिंदुला सारी के रुदला देवा के मैं।
देवर जी? नैना को सुरता छोड़ो। अच्छा, आज राज मोहब्बा में जो कहना है अब बस रुदल को कहो तो देख लो जो रुदल देवर और सोना का नाता के कैसे पूर्ति करता है। देवर जी, कहिए। लेकिन नैना जाने का ऑर्डर नहीं देगा। इसलिए अच्छा, जिस रास्ता से तुम्हारी डोला लाया हो, क्यों नहीं देवर जी? रास्ता पर डूब जन्म गया, क्यों नहीं? जाने आने का रास्ता नहीं रहा। अब बस देवर जी, कहिए। लेकिन राज मोहब्बत से नैना जाने का ऑर्डर नहीं देगा ना नहीं। देवर जी? कहिए। तो ठीक है देवर जी, नैना जाने का आप ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो सुनिए, इतने देर तक आपको साथ में मैंने मजाक किया राज मोहब्बत के अंदर में, एक तो मैं तो समझी थी, लेकिन देवर जी हो जिस दिन में जंगी महाराज बोलो भाई अभिनंदन, क्या बातें करता है भाभी सोना। भाभी सोना मुझसे ऑर्डर मांग रही है नैना जाने के लिए, जो देवर दी 3 रोज का छुट्टी दे दो, मेरी माँ नैना में बीमार है। क्या भाभी सोना को माँ बीमार है? आवाज। जंगी महाराज कहिए। तुलसीदास जी भैया एक पाती में लिखा है, क्या लिखा है? चाले से लड़की को परखो, ईटा परखो पाकन से, ढालक ढेरी पुआरे से परखो, तो नारी का परखो बातें से। इसका पीछे मत पड़ो, इसका ऑर्डर नहीं देना है भैया। भाई देवा बोलिए। एक पाती में लिखा है, क्या लिखा है? ढोल गमार या पशु नारी या सब है तादन की अधिकारी। सही बात है। नारी सीधौली से घी नहीं निकालने देती है, टेढ़ा थोड़ा सा करने पड़ता है भाई देवा। ठीक है महाराज, कोई भी हालत में सोना को छुट्टी नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं मिलेगा छुट्टी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं ए देवर रुदल सुनिए, क्या नैना जाने का आप छुट्टी नहीं दीजिएगा? नहीं। ए देवर जी, फूल का सुरता नैना की, जिस दिन में तुम नैना से आई क्यों नहीं? कोई नहीं रहा नैना में। अब बस इसलिए किस का जा करके मुलाकात करोगी, कौन से मिलेगी? मैं नैना को सुरता मैं अवश्य मैं भूल जाती और भूल जाऊंगी, लेकिन देवर जी इतने देर तक आपको साथ में मैंने मजाक किया राज मोहब्बत के अंदर में, लेकिन देवर जी कहिए। ये एक बात आपको याद है, जिस दिन मैं राज मोहब्बत से डोला लेकर नैना को गया तो शिव मंदिर में ये सोना की साथ में क्या कबूल कर लाए हैं देवर? कहिए। मैं तो भूल गया हूँ, ज्यादा दिन हो गया भाभी, इसलिए मैं तो लड़ने झगड़ने वाला हूँ। क्यों नहीं? हर किला में तेगा लड़ता हूँ, क्यों नहीं? सुरता मैंने भूल गया। क्यों तो नहीं? क्या कहा है? ए देवर जी, क्या सुरता भूल गया? भूल गया हूँ। अगर सुरता भूल गया तो मैं याद दिलाती हूँ, सुनिए। ये चल चल भौजी तू नैना से राज मोहब्बत, सही कहा है। मित दिन हरनिया मर के लेंगे मोहबा में, क्या नहीं? सोना रुदल उड़ेगी एक पलंग पर कबाब। याद देवर जी आया, याद आया। सुन लो पहले, सही में कहा हूँ मैं। शिव मंदिर में क्या कबूल किया? जो चलो भौजी तुम नैना से राज मोहब्बा, नित दिन हरनी मार के लेंगे बनबाबरी से, और एक पलंग पर सोना कबाब को रहूंगी। लेकिन देवर क्या किया? ये 12 अब बरस बीता और भाभी हे बीता गेलई देवरा हे नगिनिया सोना। ये 12 दिन का बात है। ए देवर जी, आज नैना से हुए राज मोहब्बा में 12 बरस बीत गया, किस लिए? सुनिए ना। हे सरहला क्या नहीं? हे जबानी कसम से करे छै मोहब्बत का धान।
ये छातिया बड़ा है नगनिया सोना मोहब्बा में आए हुए नैना में नैना से ये नागिन सोना की 12 बरस बीत गया। क्या कहना आपने कहा भौजी नित दिन हरनी मार के लाएंगे बनबाबरी से और एक पलंग पर सोना कबाब को उड़ाएगी, आवाज से उड़ाएगी। लेकिन आज ये सोना की 12 बरस बीत गया, अभी तक ये सोना की पलंग पर ये देवर रुदल लौट कर भाभी नैना मानी क्यों नहीं देवर जी? आवाज से रुदल जाएगा, मारेगा हरीफ, लेगा बोल बाबरी से, रात मोहब्बा में कबाब को उड़ाएगी। अभी जाएगा रुदल। सुनिए, अगर ये नागिन सोना की अगर बनबाबरी से हरनी आज नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? ये जितने बड़े बड़े मोछा सुनिए ना, क्या उनकी मोछ बना हुआ है? बना हुआ मोछ है ना, तो ये सोना आपको जितने बड़े बड़े मोछ है क्या करूंगी? हम सबकी मोछ उखाड़ी क्या फेंक देबो मोहब्बा में। तो भाभी तुम मोछ को उखाड़ेगी, ये रुदल का चेहरा खत्म हो जाएगा। चेहरा खत्म हो जाएगा, नहीं पहचानेगा। अगर चेहरा खत्म हो जाएगा नहीं पहचानेगा, ये नागिन सोना की चढ़े हुए जवानी जो कसमस करता है तो मैं करेगा। रुदल का साथ में तुम बात करो। कैसे करूंगी देवर जी? हो हमें राज मोहब्बा में कुछ नहीं चाहिए, हमें सुंदर हरनी चाहिए। जब सुंदर हरनी आएगा राज मोहब्बा में बनबाबरी से तो मैं क्या करूंगी मालूम है? ए देवर कहो क्या करूंगी मालूम है? कहिए। हम फूले के सजिया सजबई किला में, क्या नहीं? चंदन काठ के पलंगा बनबई, आवाज सजिया पम हम भगुआ जाऊ रे वैद्य बना है किला कोठली में।
बोलना नहीं चाहती हूँ, हमें सुंदर हरनी चाहिए। जब सुंदर हरनी मार के लाएगा राज मोहब्बा के अंदर में, तो मैं सेज लगाकर मीठ मांस बनाकर भाभी देवर एक पलंग पर कबर को मैं उड़ाऊंगी। भाभी जी बैठ गमाओ अपने भवन में, क्यों नहीं? अमीर उधर जाएगा, अवश्य हरनी मार के लेंगे। क्यों नहीं देवर जी, जल्द जाइए और जल्द आइए राज मोहब्बा के अंदर। अवश्य जाएंगे। ये दान देने वाला आ गया हमारे जेठान बड़े भाई साला साहब बोयलाल यादव नहरनिया निवासी। इस नाच को कदर करते हुए पूरे 51 रुपया का पुरस्कार किया। हमारे पार्टी तरफ से लाख लाख धन्यवाद और मेरी तरफ से उस बड़े भैया को नमस्कार। और मैं क्या कहना चाहती हूँ उस बड़े भैया को, सिर पर सवारी होके आना ये बोए लाल भैया के घर में, ये सदा खुशहाल रखना ये वो घर परिवार को। हकाया मारा गे लखी है दुर्गा के